दोस्तों, तो जैसे मैं पहले बताया था, मैंने कैसे मुंबई अहमदाबाद बुलेट ट्रेन प्रोजेक्ट में सीएसटीआई के दौरान कैसे जॉइन हुआ हूँ। तो पहली बात तो है, जो मेरा कॉलेज में 2024 में सितंबर महीना में एल&टी कंपनी से एक आदमी गया हुआ था, जिसने हम लोगों को बताया था 3 महीने का अहमदाबाद सीएसटीआई सेंटर में, जो कोचिंग सेंटर होता है, उधर 3 महीने का ट्रेनिंग देने के बाद हम लोगों को साइड में भेजेगा। तो ऐसे ही हम लोग सितंबर महीने में ट्रेनिंग ज्वाइन किए थे, जो गुजरात में अहमदाबाद में है। सीएसटीआई सेंटर जो है, कंस्ट्रक्शन स्किल ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट, उधर हम लोग ज्वाइन किए थे। उसके बाद हम लोग ट्रेनिंग ख़त्म होने के बाद हम लोगों को मुंबई में साइड मिला। अभी मैं फ़िलहाल वो साइड में हूँ। ये हम लोगों का MT1 है। मेरा पहले साइड ज्वाइनिंग हुआ टनल प्रोजेक्ट में। मतलब जो प्रोजेक्ट है टोटल, उस प्रोजेक्ट में बहुत सारा टनल होता है, 7 टनल है टोटल ओवरऑल। मैं पहला नंबर टनल में हूँ, यानी कि MT1। तो उसमें मैं सी एस टी आई का अंडर से ज्वाइन हुआ हूँ असिस्टेंट सर्वेयर के दौरान। ठीक है, तो फिलहाल इधर काम अच्छा ही चल रहा है। तो रूम फूम के बारे में बोलेंगे तो रूम हम लोगों को देने का बात हुआ था, लेकिन हम लोगों को रूम दिया है 44 चेनेज में। हम लोगों का चेनेज है 53, मतलब 53 किलोमीटर्स। और हम लोगों को 44 किलोमीटर में हम लोगों का लेबर कॉलोनी जैसा रूम मिला था, लेकिन बहुत दूर हो जाता है तो हम लोगों को रूम नहीं मिला है। यानी कि एल&टी से हम लोगों को अभी कुछ रूम वगैरह कुछ नहीं मिल रहा है, बस उनके तरफ से हम लोगों को बस सैलरी घुसता है। पहले 1 साल तो सैलरी दिया था 18,289 करके। अभी बोल रहा है सैलरी बढ़ा दिया है, जनवरी महीने से 22,000 किया है, लेकिन मेरा 2 दिन छुट्टी के कारण 22,000 नहीं आया था, कम आया था थोड़ा। तो ऐसा है साइट का सिचुएशन। काम बोले तो काम तो होता ही रहता है, सर्वेयर के साथ हेल्पिंग करना है, मशीन वशीन कर सीख भी सकते हो। अगर सीनियर अच्छा हो तो तुमको कुछ बोल भी सकते हैं, सीख भी सकते हो, ऐसा कुछ नहीं। मैं तो फ़िलहाल टनल में हूँ, तो टनल में एक ही जगह में काम रहता है। अगर तुम लोगों को पिलर या वायरिंग में हो गया तो इधर उधर जाना पड़ सकता है, ज़्यादा भागता फिरता पड़ सकता है, भागना पड़ रहा है। और हम लोगों का टनल होते हो एक ही जगह में काम रहता है, टनल का इस साइड या उस साइड, मुंबई पोर्टल या अहमदाबाद पोर्टल। ठीक है, तो मैं इधर हूँ, तो मेरे साथ इधर मेरा दोस्त भी है, जो इन लोगों का टीम है, जो ये मॉनिटरिंग टीम है दोस्त। यानी कि रीडिंग जितने भी टनल में टारगेट लगा हुआ है, उन टारगेट को ऑब्जर्वेशन करता है, डेली कितना एरर आता है ना आता है। तो भाई कुछ बोलो तो बोल सकते हो, क्या है कैसा है। देखो दोस्तों, सब बढ़िया है वैसे ही। और यहाँ पे काम भी अच्छे हैं। हम तो 3D मॉनिटरिंग की टीम से, हमें एजेंसी के थ्रू यहाँ पे रखा गया है। एल&टी ने हमें हायर किया हुआ है हमारी एजेंसी के थ्रू। तो हमारा जो रहता है मेनली काम 3D मॉनिटरिंग का रहता है। हमें डाटा को, तो मैं बोल रहा था कि हमें मॉनिटरिंग का जो BRT हमारे टनल पे लगे रहते हैं, तो उनका हमें डिफॉर्मेशन चेक करना पड़ता है मेजरली। तो मशीन से नॉर्मली जो है टनल पे लाइका 16 से ऊपर के जो भी एडवांस मशीनें हैं वो यूज होती हैं। ठीक है, तो हम उनसे टनल में BRT चेक करते हैं, डिस्टेंस लेके उसका मेजरमेंट करते हैं। और उसमें हमें जब हमने स्टार्टिंग में BRT लगाया हुआ था, उस टाइम पे जो मेजरमेंट आया था और अभी के टाइम पे जो भी चल रहा है समय धीरे धीरे, तो उसके साथ पे जो भी डिफॉर्मेशन मतलब कि हमें नज़र आता है, कुछ mm या फिर सेंटीमीटर, कुछ भी डिफॉर्मेशन जो नज़र आता है, तो उसको हमें फील करना पड़ता है। जैसे कि ये मैं दिखा रहा तुम्हें, ये रजिस्टर है। ठीक है, इधर देख सकते हो रीडिंग है, ये नॉर्थिंग ईस्टिंग रजिस्टर है। इसमें प्रॉपरली डेली डेली टू डेली मतलब कि रोज़ हम जो है BRT जो हम चेक करते हैं उसका रीडिंग हमें इसमें लिखना पड़ता है। मैं एज ए असिस्टेंट अभी यहाँ पे काम कर रहा हूँ, काम सीख रहा हूँ। तो मेरे आगे सर्वेयर हैं, उनके साथ पे मुझे जाना रहता है और उनके साथ पे चेक करना रहता है कि क्या डिफॉर्मेशन आ रहा है, कोई प्रॉब्लम तो नहीं है कहीं पे टनल पे। क्या है कि कहीं पे अगर डिफॉर्मेशन आ रहा है, ठीक है, तो टनल बैठने की स्थिति में टूट रहा है, तो वो चीज़ हमें मेजरमेंट करनी पड़ती है। उसके लिए फिर हमें आगे को अगर कुछ प्रॉब्लम आ रही है तो हमें आगे को उसके लिए सूचित करना पड़ता है, बताना पड़ता है कि ये प्रॉब्लम हो रही है। तो वही चीज़ हमारा काम है। मैं एजेंसी से हूँ मेरी, और हमें मेजरली 3 लोगों का हमारा टीम रहता है, एक सर्वेयर 2 असिस्टेंट। तो वही 2 असिस्टेंट रहते हैं, एक सर्वेयर रहता है, वो हम लोगों को साथ में टीम वर्क करना पड़ता है।
ठीक है। और एजेंसी की तरफ से हमें कुछ फैसिलिटीज़ मिलती हैं, जैसे कि रूम मिलता है रहने के लिए, और बिजली पानी सब एजेंसी की तरफ से मिलता है। खाने का भी फूड अनाउंस हमें एजेंसी की तरफ से मिलता है, लेकिन बनाना पड़ता है खुद बनाना से। पड़ता है, खुद से बनाना पड़ता है। मार्केट से लोग खाना जो भी है वो खुद से करना पड़ता है खाने का। लेकिन बाकी सारी फैसिलिटीज़ मिलती हैं हमें रहने के लिए, सोने के लिए, कपड़ा वगैरह वगैरह सब एजेंसी की तरफ से मिलता है। ठीक है, बर्तन वर्तन सारा कुछ मिलता है एजेंसी की तरफ से इस नहीं। प्रोजेक्ट में। देख ही सकते हो ऐसा है। लेकिन मेरे हिसाब से हम लोगों को भी ऐसा रूम देना चाहिए थे, खाना भी खुद से बनाना है, लेकिन हम लोगों को इधर एल का कोई रूम प्रोवाइड नहीं कर रहा है। जैसे कि इस साइड में टनल जिसने दूसरा कंपनी ने कॉन्ट्रैक्ट लिया, तो वो कंपनी मेरे को रूम भी दे रहा है, खाना भी दे रहा है। वो कंपनी है यूएसपीसी इंफ्रा प्राइवेट लिमिटेड करके एक कंपनी है, जो MT1 को कॉन्ट्रैक्ट लिया है, ठीक है, टनल कंप्लीट करने के लिए। वो कंपनी मेरे को सारे फैसिलिटी दे रहा है, जैसे रूम का भी और खाने का भी, ठीक है। उनका मैच है, उनसे मैं खाना खाता हूँ, ऐसा है। और मेरा काम बेसिकली है मॉनिटरिंग टीम के साथ भी थोड़ा काम करना है, और टनल का भी कुछ काम रहे, यानी कि LG रख रहा है, लिप रख रहा है, उसका इरेक्शन करना है, तो उधर सर्वेयर रहेगा, तो सर्वेयर के साथ मेरे को भी रहना पड़ेगा। और इधर डॉक्यूमेंटेशन का भी कुछ काम रहता है, चेकलिस्ट वगैरह कुछ है, उस सब का भी कुछ काम रहता है। ऐसे तो हम लोगों का 2 साल का एग्रीमेंट हुआ है, जैसे कि NAPS अप्रेंटिसशिप जिसको बोलते हैं, गवर्नमेंट अप्रेंटिसशिप जो है, जो स्किल इंडिया का एक है, ITI से होता है, वो उसी का हम लोग LNT के अंदर कंप्लीट कर रहे हैं 2 साल का। तो अभी तो 18,000 मिल रहा था, अभी 22,000 किया गया है, ठीक है। तो ऐसा ही है। तो यही सभी फैसिलिटी मिल रहा है, जो जो हो रहा है मेरा साथ में, यही मैं शेयर करना चाहता हूँ, ठीक है। तो मैं बोला था हिंदी में मैं वीडियो अपलोड करूँगा, इसीलिए मैं किया हूँ, ठीक है। ऐसा तरीके से वीडियो और आगे भी अपलोड करते रहूँगा, ठीक है। तो तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।